पैर पर करो तुड़वा नहीं। टेंस पढ़ रहे थे, हेलो हेलो, टेंस पढ़ रहे थे, ठीक। TEN, चलो एक स्पेलिंग तो याद हुई तुम्हारे। इसे हिंदी में कहते हैं बखत। कल सही है, ये कोल हो गया कल। तो हम समझ रहे थे टेंस, टेंस हमारे 3 प्रकार के हों। आज मैं पूरा टेंस रिपीट करवाने वाला हूं और सबके नाम भी बताने वाला हूं, गौर से समझ लेना। टेंस हो समय जो चल रहा है, एक समय तो वो था जो बीत गया, सबसे खराब था। एक वो जो चल रहा है जो सबसे अच्छा, एक वो जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। सही बात है, क्योंकि हम प्रेजेंट में मेहनत करेंगे वो फ्यूचर हमारा ब्राइट होने वाला। अगर हम प्रेजेंट में मेहनत करनी छोड़ देंगे फ्यूचर हमारा खराब हो जाने वाला। सही बात है, इसलिए प्रेजेंट को समझो। प्रेजेंट इज एवरीथिंग, पास्ट इज नथिंग। सेंटेंस जो तुम्हारा बीता हुआ कल था वो कुछ भी नहीं आता, और जो तुम्हारा प्रेजेंट है वो सब कुछ है। समझ में बात है, इंग्लिश में सेंटेंस चलता पास्ट इज नथिंग, प्रेजेंट इज एवरीथिंग। ओके, क्या कहा, चलो बताओ। बस प्रेजेंट इज सब कुछ। अब हम पढ़ क्या रहे, ये भी तो समझ लो, पढ़ क्या रहे थे हम। अच्छा ग्रामर की बताओ, क्लास 10 की, क्लास नंबर 17वीं क्लास आ गई। ये आला रे आला, 17वीं क्लास, अच्छा चलो। पहले नंबर का जाओ, दूसरे नंबर का जाओ टेंस, तीसरे नंबर का टेंस आ जाओ। जो पहले नंबर का टेंस था ना उसका नाम प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस होगा। दूसरा था पास्ट टेंस जो हमने पढ़ा ही नहीं अब तक। तीसरा फ्यूचर, FUTURE, फ्यूचर टेंस। देखो मैं बहुत आराम से पढ़ाया तुम, स्पेलिंग भी याद कर पढ़ाई तुम। समझ नहीं बात है, धीरे धीरे बढ़ेंगे, एकदम नहीं बढ़ सकते। इसके हमारे पास 3 पार्ट, 4 पार्ट थे इसके 4 पार्ट थे नहीं, इसके भी 4 पार्ट, इसके भी कितने पार्ट, 4 पार्ट थे इसके। इसमें जो पहले वाला था ना, इसका जो पहला पार्ट था उसका नाम था प्रेजेंट इंडेफिनिट, PRESENT, प्रेजेंट इंडेफिनिट, INDEFINITE, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। टेंस के नाम का टी लिख रहा हूं मैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा था जो हमारा इसके अंदर था दूसरा, उसका नाम था प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, CONTINUOUS, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। टेंस के नाम का टी लिख दिया। तीसरे नंबर पर जाओ, प्रेजेंट, मैंने वही लगा दिया जो ऊपर, समझ एक बात यार। प्रेजेंट परफेक्ट, PERFECT, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। टेंस के नाम का टी लिख दिया, क्यों टेंस की स्पेलिंग ऊपर भी लिखी हुई। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है तक। चलो चौथे नंबर का जाओ, चौथे नंबर का प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट वही लिखे 11 सा लगा दूं, ठीक, जो ऊपर वही नीचे। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, CO, बड़े बड़े अक्षरों में लिखता हूं, CONTINUOUS, कॉन्टिन्यूअस टेंस, TENS। ओके, इसके भी 4 भाग होंगे इस तरह ही, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसके भी 4 भाग होंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पढ़ क्या रहे हैं हम इसमें, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। समझ नहीं बात है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो हिंदी का वाक्य होगा कैसे पहचानोगे, इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ता है आदि शब्द, ये तो पहचानते हैं। और उसके अंदर भी 4 प्रकार के टेंस पढ़ते हैं, उसके अंदर भी 4 प्रकार के पढ़ते हैं। एक तो पढ़ते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, एक पढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंस, एक पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। समझ गए। तो यहाँ हम चल रहे इस टाइम, तो ये पहले वाला क्लिक कर रहा हूं मैं, समझ में आई बात। इसका नाम था प्रेजेंट, PRE, पहले वाला पढ़ रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, PRESENT, प्रेजेंट इंडेफिनिट, INDEFINITE, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, TENSE। दिक्कत कुछ यहाँ तक। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं बता दो। इंडेफिनिट का मतलब अनिश्चित, समझ नहीं बात है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या कह रही, कुछ कह भी सकती है। फिर तो समान तुम बताओ, क्लास में बैठ गए भाई, कहा नहीं कहा था, ये सबूत है यहाँ से बैठा हुआ है। अरे ये सामान किसी और को नहीं कहा ना, ये सामान इसने किसी और को नहीं कहा। हाँ जी, गोड़ और की क्लास से पीछे, ये सामान किसी और को नहीं कहा ना, समझ नहीं बात है। अब सवाल है पहचान कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा उसकी क्या पहचान होगी। इस काल के जो हिंदी वाक्य होंगे, जो काल होगा ना, जो काल होगा,
इस काल के जो हिंदी वाक्य होंगे उनके अंत में ना ता है, ती है, ते है, तो है, आदि शब्द आते हैं इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में। तुम्हें ये बताया गया था कि बेटे इसकी हेल्पिंग जो वर्ब हो ना, हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया में यूज होगी, या तो डू होगी या डज होगी। डंक नहीं आया हो, डज, ये हेल्पिंग वर्ब। और मैं ये बताया था कि जो डू हो उसका प्रयोग कहां करेंगे, जो बहुवचन होगा जहां बहुत सारे होंगे वहां डू का प्रयोग होगा, और जहां सिंगल सिंगल होगा ना वहां डज। बहुवचन करता कौन कौन से हो, आई लव यू नहीं है, आई वी यू दे, आई वी यू दे, इसका प्रयोग कहां, whose कौन बोल रहा है, whose, he, she, it, you have any problem, किसी बच्चे को प्रॉब्लम, डू का प्रयोग पता लग गया कहां होगा, किसके साथ, एक वचन कर्ता के साथ, बहुवचन कर्ता के साथ, इसका एक वचन कर्ता के साथ। किसी का नाम हो ना सिंगल तो भी वहां डज का प्रयोग होगा। अगर बहुत सारे होंगे ना, दो भी हुए ना, दो तो ज्यादा भी हो गए, समझ जाओ वहां से डू का प्रयोग होगा। समझ गए, आ जाओ। उसके बाद पहचान करने के बाद मैंने तुम्हें बताया था इसके अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो पहला पार्ट आएगा, पहले में किस प्रकार के वाक्य मिलेंगे तुम्हें, अफर्मेटिव मिलेंगे, ए डबल एफ आई आर एम ए टी आई वी ई, अफर्मेटिव सेंटेंस, एस ई एन टी ई एन एस ई, अफर्मेटिव सेंटेंस। कोई दिक्कत, अफर्मेटिव सेंटेंस का दूसरा नाम भी बताया गया था, पॉजिटिव, पी ओ एस आई टी आई, पॉजिटिव सेंटेंस। दिक्कत तो नहीं अंत तक समझ आई बात है, इससे पता लगा डॉक्टर बन गया मैं ना। चलो, इस तरह जो अफर्मेटिव सेंटेंस की क्या पहचान होगी, पूरे वाक्य में तुम्हें कहीं नहीं ऐसा लगने का कि काम पूरा हुआ है नहीं हुआ, लेकिन ऐसा फील होगा कि इसमें कोई नेगेटिव बात नहीं है, नहीं आने का, इसमें अंदर क्या नहीं आने का। क्या पहचान होगी इसकी, जैसे हमने कहा वह खाना खाता है, ताहे भी आ रहा है। अच्छा, जिसमें हे हाँ हूं आएगा ना, वो सारे प्रेजेंट किए, इसमें हे ओ ये आगे से, इसमें आएगा था, थी, सारे सेंटेंस था, थी, सब मई, चार मई, गागी ठीक, दिक्कत यहाँ तक समझ में आया बात। उसके अंदर अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने का रूल होगा भैया, सबसे पहले हम सब्जेक्ट को पहचानेंगे। सब्जेक्ट कौन होगा, जो वाक्य में कांड कर रहा होगा, अच्छा काम कर रहा होगा, समझ बात, उसे पहचानेंगे जो वाक्य में काम कर रहा होगा हिंदी वाक्य में। तो वैसे से वह बाजार जाता है, बाजार कौन जा रहा है, तो वह क्या होगा, सब्जेक्ट, समझ बात यार। दूसरी बात, हम जब सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, जो वर्ब होगी ना उसकी फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, प्लस क्या तो ऐसे लगाएंगे या ई ऐसे लगा। इसका रूल सीखना पड़ा, कक्षा 9 में सिखाया था, चलो वो भी सिखाई दूंगा, कहाँ ऐसे लगा, कहाँ ऐसे लगा, इसका पूरा क्लास लेने वाला में, कहाँ ऐसे लगा, कहाँ ये ई ऐसे लगेगा। उसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट को और वर्ब को पहचान को, जो बीच में बच जाओ ऑब्जेक्ट का काम करेगा। समझ में आया बात, ये रूल पढ़ लिया मैंने। आज मैं इसके सेंटेंस बोल लूंगा, तुम पहले पहचानना है अफर्मेटिव, गुरुजी पक्की बात अफर्मेटिव है, फिर तुम पहचानना, मैं हिंदी का वाक्य दूंगा पूरा, फिर तुम बताना जी इसमें इसके अंग्रेजी या लिखेंगे, इसकी या लिखेंगे, जो नहीं मेरे तो मेरे तो पूछना, बिना लिख के बताना सब। अफर्मेटिव सेंटेंस पता लगा कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट फिर वर्ब लिखेंगे। वर्ब कैसे पहचाने, जो वाक्य में काम हो रहा होगा, काम क्या हो रहा है, बाजार जाने का हो रहा है, तो जाने की अंग्रेजी लिख देंगे यहाँ से। उसके बाद कहाँ जा रहा हो, बाजार, कहीं भी जाने से पहले क्या लगाएंगे, टू, कहाँ, फिर मार्केट जा रहा हो, मार्केट लिख देंगे यहाँ से। ऐसा करके पूरा लिखेंगे, वाक्य घबराने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरे नंबर पर चले जाओ। अब दूसरे नंबर पर जैसे चले जाओगे तो तुम्हें मिलेंगे नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव, NEGATIV, नेगेटिव सेंटेंस, SENTENSE। तो दिक्कत यहां तक, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव जो सेंटेंस होंगे, इसमें नेगेटिव सेंटेंस में क्या रूल होगा समझ लो। इसमें हम क्या करेंगे, पहले सब्जेक्ट तो लिखेंगे, अब असली तरीके तो जो हेल्पिंग वर्ब है यहाँ यूज करेंगे। समझ बात, क्या तो डू प्रयोग करेंगे या डज, प्लस में नोट भी लगा देंगे, नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऐसे लगने का इसमें, प्लस ऑब्जेक्ट। ये बात बता दो, समझ में नहीं आई, कोई दिक्कत है यहाँ तक। ये नेगेटिव यहाँ तक ये भी पढ़ जाता हमने। और जो इसका तीसरा सेंटेंस था, इसका तीसरा सेंटेंस था प्रेजेंट इंडेफिनिट का तीसरा भाग, नेगेटिव कैसे, वह बाजार नहीं जाता है, वह खाना नहीं खाता है, सही बात है, वह नाराज रहती है, सही बात, वह मुझसे बात नहीं करती है, वही तो मतलब ऐसा समझो, वह मुझे नहीं देखती है, वही मैं उसके घर नहीं जाता हूँ, वही बात है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, नेगेटिव। ताहे, ती है, ते है, तो है, समझ जाओ इंडेफिनिट का हो, दिमाग में घुस रही बात है। अब जाओ उसके बाद, अब ऐसा वाक्य आ गया जिसके शुरू में क्या जा, क्या वह बाजार जाती है, क्या वह मुझे देखती है, क्या वह नाचती है, क्या वह बर्बाद होती है, क्या वह आबाद रहती है। इतने सारे सेंटेंस, आज सब पर बात होगी, जिसके शुरू में क्या जाना,
जिंदा हो, अरे जिंदा हो सच में ही। ये कौन सा गाँव है? हाँ ये क्लास है, ये क्लास है, ये लोग थोड़ा ये क्लास है, ये कोई गाँव थोड़ा, ये क्लास चल रही है। इसे कहते हैं जिंदा हो, अफर्मेटिव, निगेटिव, उसके बाद इंट्रोगेटिव, INTEROGATIV, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, SENTENSE, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बताने का रूल बताएगा तुम्हें। वाट की क्या की अंग्रेजी कभी वाट नहीं लगाते, समझ बात। जो इस तरह के सेंटेंस होंगे ना, उन्होंने हमेशा हेल्पिंग वर्ब तो शुरू करते हैं, और चाहे इसमें हो, चाहे इस वाले पास्ट में हो, चाहे फ्यूचर में हो, इस तरह के जो सेंटेंस होंगे हमेशा हेल्पिंग वर्ब तो शुरू करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब बताओ क्या थी? जैसे मैंने कहा क्या तुम मुझसे प्रेम करती हो, तो मैंने कहा ये वाक्य ती हो, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट तो है। और क्या भी आएगा शुरू में? इंटरोगेटिव भी है। यानी ये जो वाक्य ना, हम किसी तो पूछते हैं डू यू लाइक मी, क्या तुम मुझे पसंद करती हो, अच्छा क्या तुम मुझे पसंद करती हो, क्या भी आएगा शुरू में, इसका मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। बोलने वाले बोल तो रहे, व्हाट्सएप पर जाकर डू यू लाइक मी, पता नहीं कौन सा सेंटेंस है। ऐसे सेंटेंस का भी क्या फायदा, समझ नहीं बात है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अब बोल देना उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डू यू लाइक मी बट आई डोंट लाइक दिस, प्लीज भाग यहाँ तक कमीना, समझ में आती है। सबसे पहले क्या करेंगे हम, क्या तो डू का प्रयोग करेंगे, अगर बहुत तो इसका मतलब डू का प्रयोग करेंगे, क्या तुम मुझे पसंद करते हो, अच्छा इसका मतलब तुम, बहुत सारे हो सके, बहुत एक अकेले को नहीं कही जा रही बात है, ये बहुत सारे कही जा रही है, कैसे बेवकूफ बनाया जा लोगों का। डू यू लाइक मी, क्या तुम मुझे पसंद करते हो, इसका मतलब इन्होंने करती हो, इसका मतलब नहीं है क्या तुम मुझे पसंद करते हो, यानी बहुत सारों को कही जा रही है बात यार। तुम तो बहुत सारी होगा ना, हाँ समझ तो समझ जाओ, बस लड़के इतने खतरनाक हो, लड़की भी इतनी खतरनाक हो, डायरेक्ट बोलोगी डू यू लाइक मी, इसका मतलब बहुत सारी की बात चल रही, अकेले की बात चल रही। क्या तो डू का प्रयोग करोगे, डज का प्रयोग करोगे, अभी पता है सिंगल के साथ तो लगाएंगे डज, अगर अकेला हुआ बहुत सारे हुए, और डू जो एक वचन करता होगा, एक वचन करता कौन कौन से होंगे, ही सी इट, उसके साथ तो डज का प्रयोग करोगा। उसके बाद अगर जहाँ ही सी इट नहीं आई वी यू दे हुए, उसके बाद डू का प्रयोग करेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, सेंटेंस में पहचानेंगे सब्जेक्ट कौन सा, और सब्जेक्ट पहचानने के बाद अगर नोट होगा तो अच्छी बात है, क्या तुम मुझसे प्रेम नहीं करती हो, अगर नहीं लगा नहीं की अंग्रेजी यहाँ लिखेंगे नोट प्लस, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये रूल होगा इसे बनाने का, ये रूल होगा इसे बनाने का। आज इसके भी बहुत सारे सेंटेंस दूंगा, इसके भी, और बिना कॉपी पेन चलाए आज तुम्हें सारे बनाने सिखाने, 55 सेंटेंस 55 सेंटेंस सबको मिलेंगे, अभी बना के दिखाने, तुम्हारे सामने बोल लूंगा मैं, पहले मैं बताऊंगा खुद बोल कर कि ऐसा तैयार करो दिमाग में, ऐसे ये ऐसे सोचो फटाफट, और सोचने का अपना अप्रोच बदल देना, और पढ़े पढ़े भी घर बैठ के ही सोचते रहना कि हमने जो किसी को सेंटेंस बोला वो कौन सा, कहीं में इनमें तो कोई है तो नहीं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का कई चारों में तो कोई सा है ना, फिर तो अंग्रेजी में बनाना सीखो, पढ़े पढ़े भी, रजाई पढ़े पढ़े, रजाई तो चल नहीं रही आजकल, कंबल चल रहे, कंबल भी चल रहे आगे, खाट पे पड़े ना, कुछ सोच रहे, मान लो तुमने घर में कुछ, क्या तुम मुझे चाय देती हो, ऐसा चाय देती हो, सेंटेंस तो बेटे वही है, इस अंग्रेजी में बनाना चाहिए, इस अंग्रेजी में बोलना चाहिए, ऐसा अंग्रेजी तैयार हो, हमने एक सेंटेंस नहीं बना लिया हमें बैठे बैठे नहीं। क्या तुम मुझसे बात करते हो, देहो भी आ रहा है, और शुरू में क्या भी आ रहा है, इंट्रोगेटिव। तो बच्चा क्या करे, अपने दिमाग को जोर नहीं डालना चाहता, उसके लिए फिर वो ढूंढेगा क्या, टूटा फूटा ही सही बना, इस बात की खुशखबरी कि तुम बना तो रहे, समझ में आया बात है। चौथे नंबर का, जो चौथे नंबर का डबल इंट्रोगेटिव, DUA, ड्यूअल, मैं इसे ड्यूअल कहता हूं, लोग इसे डबल कहते हैं, ऐसे में ड्यूअल इंट्रोगेटिव, RROG, बस सबसे पहले अपने को क्या कर लेना, सबसे पहले अगर पर्सनवाचक शब्द बीच में जा, वह बाजार क्यों जाता है, वह मुझे क्यों देखती है, वह खाना क्यों खाती है, वह कहां रहती है, इस तरह के जो पर्सनवाचक शब्द, क्वेश्चन वर्ड जिसे बोलते हैं, इसे बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड, पर्सनवाचक शब्द, अगर वे वाक्य के बीच में आ जा तो उसकी अंग्रेजी सबसे शुरू में लिखते हैं, सही बात है। वह कहां रहती है तो कहां की अंग्रेजी हो जाएगी वेयर, तो वेयर शुरू में लिखेंगे पहले,
समझ नहीं बात या? तो जो भी क्वेश्चन वर्ड होगा, क्वेश्चन वर्ड, तो क्वेश्चन वर्ड पहचानेंगे और क्वेश्चन वर्ड लिख लोगे ना, क्वेश्चन वर्ड प्लस उसके बाद बाकी का बाकी सेंटेंस पूरा जो का तो सेम रहेगा, यही सेम पीस रहा उतर जाएगा जो का तो नीचे ही, ठीक। या लिख देंगे अबाउ, जो ऊपर वही नीचे, अरे नहीं लिखना जा रहेगा, इसका मतलब पहले पूरा ही लिख दो, फिर डू डज फिर सब्जेक्ट प्लस नोट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बात बताओ समझ में आई नहीं है? पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट का पूरा रूल बोर्ड पर लिख दिया गया, अब कुछ नहीं लिखने देना हमें, सब बोर्ड पर लिखा हुआ। समझ बात? पहले तो पहचानना, जब एक वाक्य बोल लूंगा हिंदी का, तुम फटाफट अपने दिमाग को रिकॉग्नाइज करके ना तुरंत ये बताना, जी गुरुजी अफर्मेटिव का, इतना तो बता ही दोगे, जी गुरुजी निगेटिव का, जी गुरुजी इंट्रोगेटिव का, जी डबल इंट्रोगेटिव का, जी इतना तो पहचान लोगे। फिर तुम्हें अपने दिमाग में ये करना, अगर वो तुम्हें पता लगा इंट्रोगेटिव का, तो तुम्हें अपने दिमाग में आ जाना इंट्रोगेटिव। अच्छा बेटे इंट्रोगेटिव, तो कहता शुरू में डू लगेगा, डू नहीं लगेगा तो क्या लगेगा, डज लगेगा। फिर तो पहचानना उसके अंदर जो काम करने वाला वो सिंगल है बहुत सारे, अगर हुए बहुत सारे तो डू का प्रयोग करियो, अगर हुआ सिंगल तो डज का प्रयोग करना। फिर पहचानना काम कौन कर रहा है, राम मोहन सोहन जो भी है उसकी अंग्रेजी यहाँ लिखनी तुम अपने मन में। अच्छा नहीं तो नहीं है, नहीं है तो अपने दिमाग से भी फिर नहीं हटा देना नोट। उसके बाद वर्ब, अच्छा काम क्या हो रहा है, ये हो रहा है खाना खाने का काम हो रहा है, अच्छा जाने का काम हो रहा है, जाने की अंग्रेजी गो लिख देंगे। उसके अच्छा दिल्ली जा रहा है तो जाने से पहले टू लगाएंगे और टू दिल्ली ऐसे करके लिख देंगे। ऐसे इतना फास्ट अब जब प्रैक्टिस करनी है, जब तक इस तक इतनी खतरनाक फास्ट प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक मैं अगले टेंस पर नहीं जाऊंगा। समझ में बात? या आज हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, पता लग गया क्या होने वाला, और कल को भी हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारे सेंटेंस की, और ओरली इससे क्या होगा, स्पीकिंग सुधरेगा हमारा। आर यू रेडी? आर यू रेडी? आर यू श्योर? और फीलिंग नहीं है ये क्या है, बोलो यस सर। अभी मजा नहीं है, बोलो यस सर। ठंडे बहुत देखे लेकिन पानी ज्यादा ठंडा नहीं देखा कोई, दीप पी गए होगा। चलो अब सुनो ध्यान से अच्छे तरीके से, ठीक। पहले तो तुम वाक्य पहचानना कि कौन सा और मैं वाक्य बोलने वाला हूं, और तुम बताना इस वाक्य जो वाक्य होगा इसे कैसे बनाओगे रे। वे एक पुस्तक पढ़ते हैं, हमने कहा वे एक पुस्तक पढ़ते हैं, तो पहले ये बता दो प्रेजेंट इंडेफिनिट का तो है ही है, यही चल रहा है अभी तो। अफर्मेटिव हो या निगेटिव या इंट्रोगेटिव या डबल इंट्रोगेटिव? वे एक पुस्तक पढ़ते हैं, वे एक पुस्तक पढ़ते हैं। अच्छा अफर्मेटिव, तुमने खुदा अफर्मेटिव में सबसे पहले क्या लिखोगे, सब्जेक्ट। पहले उन्हें बताओ पुस्तक कौन पढ़ रहा है, वे की अंग्रेजी क्या हो, दे, तो यहाँ लिखेंगे दे। अच्छा उसके बाद क्या लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वे एक पुस्तक पढ़ते हैं, काम क्या कर रहे हैं, पढ़ने का। समझ बात है? पहले वे, अच्छा वे की अंग्रेजी दे होगी, फिर लास्ट में देखो क्या करते पढ़ते हैं, दे रीड, क्या पढ़ते हैं, एक पुस्तक, ए बुक। ए बुक कितना सिंपल है, पहले सोचो शुरू में लिखा हुआ ना उसकी अंग्रेजी, फिर सबसे लास्ट में लिखा हुआ उसकी अंग्रेजी, और जो बीच में बचा हुआ उसकी अंग्रेजी, दूसरा ऐसा चलेगा अंग्रेजी, पहले सबसे शुरू वाले की, फिर लास्ट वाले की, फिर बीच वाले की। मैंने कहा वे पुस्तक पढ़ते हैं तो वे, दे पढ़ते हैं, रीड, ए बुक, पुस्तक, काम खत्म। मैंने कहा वे एक उपन्यास पढ़ते हैं तो उपन्यास को कहते हैं नोवेल, नोवेल, तो क्या बैठेगा, दे रीड ए नोवेल। वे मैथ की किताब पढ़ते हैं, वे मैथ पढ़ते हैं, वे मैथ पढ़ते हैं, वे मैथ पढ़ते हैं, तो बताओ क्या बैठेगा, दे रीड मैथ्स। कितना आसान, समझ गए? बदल। अब मैं कहता हूं इसकी ना मैथ को छोड़ दो, रामायण पढ़ते हैं, रामायण, तो बताओ क्या बैठेगा, दे रीड रामायण। अच्छा मैं यहां मैं नहीं कह रहा वे रामायण पढ़ते हैं, मैं कहता हम रामायण पढ़ते हैं, हम रामायण पढ़ते हैं, बताओ क्या बैठेगा, वी रीड रामायण। तो ये तो यूज करना है हम घर में बैठ कर, और क्या करना हम, पहले वाले की, लास्ट वाले की, बीच वाले की, और ये मजा नहीं है, समझ की बात है? पहले वाला, लास्ट वाला और बीच वाला, टेक तो लाकर पूरी अंग्रेजी इस पे ही है, पहले वाला, लास्ट वाला और बीच वाला। बोलो पहले वाला, लास्ट वाला, बीच वाला, पहले वाला, लास्ट वाला, बीच वाला, पूरी अंग्रेजी यही है, सिंपल इजी। सही बात है। चलो वे बाजार जाते हैं, वे बाजार जाते हैं, वे दे जाते गो टू मार्केट। हाँ तुम तो खुद ही सीख गए, हाँ मजा आ रहा ना, समझ में आएगा तुम्हारी? पहले वाला, लास्ट वाला, बीच वाला, पहले वाला, लास्ट वाला, बीच वाला, ये तो रूल है, ये तो रूल लिखवा रखा है, पहले वाला, लास्ट वाला, बीच वाला, पहले वाला, लास्ट वाला, बीच वाला। ओके घर जाके करेंगे, मैं नहीं कमरा बंद करेगा, आज समझ में, कमरा जैसे गुंडे बंद करेंगे, पहले वाला, लास्ट वाला, बीच वाला
इतनी आदत खराब हो जाएगी थारी। चलो मैं इसकी जगह ना कुछ और पढ़वाता हूँ, तुम समझ नहीं बात। वे अच्छी पुस्तक पढ़ते हैं, वे अच्छी पुस्तक पढ़ते हैं। वे अच्छा दे पढ़ते हैं, अच्छा रीड, अच्छा गुड बुक्स। चलो एक लाइन में बोलो, दे रीड गुड बुक्स। तुम तो कह रहे थे अंग्रेजी नहीं आने की, और तुम खुद ही बोल कर दिखा रहे भी, तुम खुद ही बोल कर दिखा रहे अंग्रेजी। अच्छा चलो इसी एक काम करते हैं, कुछ और पढ़वाते हैं, समझ नहीं बात है, कुछ और। चलो क्या पढ़ना चाह रहे हैं इस बार? कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं संविधान, कानून जिसे कहते हैं, ठीक। तो कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं कानून को, संविधान को। तो हम संविधान पढ़ते हैं, ऐसे लिखते हैं, हम संविधान पढ़ते हैं। वी रीड कॉन्स्टिट्यूशन। चलो हम ना पॉलिटी पढ़ते हैं, पॉलिटी माने कहते हैं राजनीति। तो वी रीड पॉलिटी, पॉलिटिकल या पॉलिटी कह सकते। चलो हम ना एक तारीख को साइंस पढ़ते हैं, एक तारीख को हम साइंस पढ़ेंगे, तो उस दिन मैं क्या बोल लूंगा क्लास में? वी रीड साइंस, ऐसे बोलोगे नहीं? तो तुम ऐसे बोलोगे, मैंने कहा आज हम साइंस पढ़ते हैं, तो अब मैं जैसे तुम वी रीड साइंस। हमारे यूजुअल के सेंटेंस सीखो ना, जो डेली यूज करते हो, कितना आसान है, समझ नहीं बात है। तो कुछ भी पढ़ना, इस सेंटेंस को आराम से घुसा सको, नहीं घुसा सकते कहीं भी सेंटेंस, यस और नो? कोई दिक्कत किसी बच्चों के यहाँ तक, समझ नहीं बात है। अब आजा सिंगल पर, अभी तो हम बहुत सारे की बात कर रहे थे, अब अकेले बंदे पढ़वाओ, सही बता। वह मेरी शायरी पढ़ती है, वह मेरी शायरी पढ़ती है, अच्छा पढ़ती है, सी क्या करती, पढ़ती है, रीड माई शायरी, सी रीड्स बोलोगे ना, आज समझ में, क्योंकि अकेले ना वह SEIS का प्रयोग करेंगे सिंगल के साथ। तो सी रीड्स माई शायरी। अब तो शायरी पढ़वा ली, एक काम करो, अब कुछ और पढ़वाओ, उस पर ना एक उस पर सामाजिक पढ़वाओ, सोशल साइंस। चलो बताओ, वह सोशल साइंस पढ़ती है, अब बताओ क्या, अब क्या? सी रीड्स सोशल साइंस। खुद तो बोल रहे तुम ना, वह सोशल साइंस पढ़ती है, सही बात। मान लो कोई ग्रह विज्ञान पढ़ती है, ग्रह विज्ञान, तो होम साइंस पढ़ती है, सी रीड्स होम साइंस। समझ गए? एक सेंटेंस दिया मैंने तुमने, और कितने सारे सेंटेंस बना डाले इससे ही। पहले वाला, लास्ट वाला, बीच वाला, पहले वाला, लास्ट वाला, बीच वाला, पहले वाला, लास्ट वाला, बीच वाला। क्या होगा इसमें? समझ क्या बात है? कुछ गलत कहा मैंने भाई? फिर तो सामान सुमान बता, मैं बैठ कर देख बात की कहीं नहीं गई, क्यों गई तेने बात है? जाग तो बिगाड़ रही है। दोस्त चुप हो जा, देख खुशी भी मेरे साथ दे रही। नुगारी तेने बोला था चुपचाप बैठ जा, नुगारी फालतू बोल लगी, मुंह फोड़ दूंगी तेरा। चलो भाई चुप हो जाओ, चलो। वह विद्यालय को जाता है, अच्छा वह विद्यालय जाता है। अब उसे विद्यालय, अभी तो हम विद्यालय भेज रहे, सिंगल, फिर हम बहुत सारों को भेजेंगे, सही बात या? तो मैंने कहा था पहले वाला सी नहीं है, ही हो, इस तरह करके दूसरा टॉयलेट में ना घुस जाइए, वहां हियर सी लिखा रहा है। तुम इसे पढ़ ले, इसलिए कह रहा है ही सी मंत्र बताना चाहिए। ही गोज टू स्कूल, वह विद्यालय जाता है। अच्छा अब उसे विद्यालय नहीं भेजना, सिंगल ही है, अब उसे कहीं और भेजना, सही बात है। अब उसे भेजना मेरठ, बताओ क्या बैठेगा? अरे सी कहाँ? He goes to मेरठ। अभी मेरा मन नहीं कर रहा, मैं उसे लंदन भेजना चाहता हूँ, बताओ। He goes to लंदन। अच्छा लड़की है मेरी फ्रेंड, और वो अफगानिस्तान जाना चाहती है। बेटे वो तो यार हो गए हैं। सही बात है। अब वो आना चाहती है, वह तो कहीं भी आने से पहले ना फ्रॉम लगाते हैं, फ्रॉम, कहीं भी आने से पहले, कहीं भी जाने से पहले टू लगाते हैं, तो कहीं भी आने से पहले क्या लगाते हैं? फ्रॉम लगाते हैं। तो वह अफगानिस्तान से आना चाहती है, वह अफगानिस्तान से आना चाहती है। अम्मा मत बनो, पहले रुक जाओ। तो वह अफगानिस्तान से आना चाहती है, रिपोर्टर है, मेरी बात हुई थी ना उसके फोन पर, हमें यही बात है, वहां युद्ध छिड़ गया था, तो कहती मैं आपके देश में आना चाहती हूँ। मैंने कहा टेंशन न लो, ये खाने खुने का इंतजाम में देख लेंगे, बाकी आगे का सब मैं संभाल लूंगा, ठीक है? नहीं सच में ये रिलेटिव बात है, उन्होंने मुझे फोन करा, मैं आपके देश में आना चाहती हूँ, सही बात है।
मैंने कहा पहले मुझे फोटो भेजो अपना, सही बात है। जैसे मैंने फोटो देखा, मैंने कहा आपको स्वागत है। रिपोर्टर बहुत अच्छी रिपोर्टर थी यार, मतलब अच्छी रिपोर्टिंग कर रही थी। तो मैंने क्या कहना चाहिए था बताओ मुझे, इंग्लिश में कहता वह, मैंने अपने यहाँ देश में बताया, मैंने कहा वह भारत आना चाहती है, वह भारत आना चाहती है। इंडिया, सी कम फ्रॉम इंडिया, ऐसे तो बोलते हैं बड़े बड़े लोग जो दिल्ली में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, सी कम फ्रॉम इंडिया, ऐसे तो बोलते हैं। इसी चीज को बहुत लहर में बोल देते हैं, तो धीरे धीरे तो सीखोगे। सुम डार्लिंग, क्यों सो रहे हो, क्यों सो रहे हो? वह सुंदर हो, वह कनाडा से आना चाहती है। अब बताओ, सी कम फ्रॉम कनाडा, सी कम फ्रॉम कनाडा, सही बात है। वह पंजाब से आना चाहती है, सी कम फ्रॉम पंजाब। एक नंबर के पीस हो यार तुम, सच में। थोड़ी थोड़ी दिशा चाहिए तुम तो कहीं तो बुला लो किसी को, अब तो कहीं तो बुला लो किसी को, इंग्लिश में बुलाओगे, पक्की बात है। चलो, वह, अब जब लड़का देख लो ध्यान से अच्छे तरीके से, ठीक। वह 7 समुंदर पार से आना चाहता है। 7 समुंदर। देखो मैंने कहा था ना, इतने महान आदमी ना, भारत के अंदर टैलेंट की कमी नहीं है। मैंने कहा था कहीं तो बुला लोगे तुम। चलो एक काम करो, वो ना, वो दूसरे प्लेनेट से आना चाह रहा, दूसरे ग्रह तक, दूसरे ग्रह बोलो अदर प्लेनेट, ठीक। तो वो कहते नहीं क्या, तुम दूसरे ग्रह से आई हो, तुम दूसरे ग्रह से आए हो, अच्छा तू दूसरे ग्रह से आना चाहता, तो बताओ नहीं, आई आती है, या दूसरे ग्रह से आती है, दूसरे ग्रह, बृहस्पति ग्रह से आई, ठीक। सही बात है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलो इतनी बात बताओ, समझ, सेंटेंस बदल, किसी को भी कहीं तो बुलाना हो बुला दोगे, कहीं भी जाना हो तो चले जाओगे। जाने से पहले क्या लगाओगे, आने से पहले क्या लगाओ, फ्रॉम, फ्रॉम नहीं फ्रॉम, फ्रॉम माने क्या हो, से। जाने से पहले क्या लगाओगे, टू। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई, कोनो दिक्कत छो? चलो एक और वाक्य बोलता हूं मैं। हम गंगा जी में स्नान करते हैं, हम गंगा जी में स्नान करते हैं, तो हम क्या अंग्रेजी क्या बैठेंगे, वी। स्नान करने क्या बोल रहे हो, बात, वी बात इन गंगा जी, वी बात बाथरूम नहीं, बात इन गंगा जी, ऐसे हो जाओ। चलो अब जब हम स्नान बाथरूम में नहीं करता, स्विमिंग पूल में करना, सही बात है, उसमें नहीं करना गंगा जी में स्नान में, सही बात है। तो कहाँ करना, हम नहाना पता कहाँ से, स्विमिंग पूल में, तो वी बात इन स्विमिंग पूल। चलो हम नाले में नहाना, अरे किस दिन नाले में देख क्या कहते ना, गई नहीं तू जाइए वहां देख, क्या जिंदगी जी देना, चुप। इतनी भीड़ हो जाएगी ना, मतलब तू देखने खातर वहां तू चले गई, सच में। चुप, इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई, कोई दिक्कत? तो हम किस नाले में नहाते हैं, आज कहीं और जाते हैं, सी, समुद्र के अंदर नहाते हैं, हम समुद्र में नहाते हैं, तो वी बात इन सी। इसका मतलब तो अब तो तुम किसी भी कहीं भी नहा दोगे, पक्की बात है, गारंटी। चलो ए समझ ला, फिर नुगाएगी तू, चुप हो जा बस। ये बहुत बड़ा वाक्य बोल रहा है आज, चुप हो जा, बात नहीं कर। ओए तो किसी को बनाना, वह गंगा जी में नहाती है, अब बताओ क्या बात, इन गंगा जी, सर पचड़ जा, मैं नहीं आएगा। वे स्विमिंग पूल में नहाते हैं, हाँ, दे बात इन स्विमिंग पूल। अच्छा किस्टर वर्ड बनाने चल रहे, किस्टर वर्ड, चलो किस्टर वर्ड बताओ क्या, हम किस्टर वर्ड में नहाते हैं, चलो बताओ क्या, वी बात इन किस्टर वर्ड। मजा आ गया, तुम तो कहीं भी नहा दोगे, कितना आसान है से बनाना, पहले वाला लास्ट वाला बीच वाला, पहले वाला लास्ट वाला बीच वाला। तो इस पर क्लिक कर दो हम। अब आ जाओ निगेटिव वालों को, ऐसा उम्मीद करता हूँ इसके जैसे बना लोगे सेंटेंस, ठीक है। घर में बैठे बैठे ना डेली 10 सेंटेंस सोचने इसके, और 10 बना के भी लेकर आने, कितने बना के लेकर आने इसके, जो होमवर्क है तुम्हारा 10 सेंटेंस में चाहिए इसके, कोई दिक्कत नहीं तक।
अब जाओ निगेटिव वालों पर। वह स्टेशन नहीं जाता है। अब किसी को कहीं भी नहीं भेजना तुम, नहीं नहीं नहीं, सारा काम नहीं नहीं करवा देना आप जा। सही बात है, वह स्टेशन नहीं जाता है। तो अच्छा नहीं है, अच्छा डू लगा डज लगा। अगर सिंगल हुआ तो डज, अगर बहुत सारे हुए तो डू लगेगा। सही बात है। और फर्स्ट फॉर्म लगी तो वर्ग की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद जो बीच में वह स्टेशन नहीं जाता है, तो पहले वाला कौन है? वह की अंग्रेजी क्या हो? ही। क्या करता है? जाता है। ही गोज टू, ही गोज नॉट, ही नॉट गो, अरे चुप हो जाओ, ही डज नॉट गो टू स्टेशन। सही बात है, ही डज नॉट गो टू स्टेशन, वह स्टेशन नहीं जाता है। अब मुझे देखो तो कहानी भेजना, वह ऋषिकेश नहीं जाती है। खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो, तुम बुद्धि नहीं करना। वह ऋषिकेश नहीं जाती है, क्या बैठे इस अंग्रेजी? जाती है। हाँ, वह ऋषिकेश नहीं जाती है। अग जाती है ऋषिकेश, घंटा जाने से पहले लगाएंगे गो, ऋषिकेश बैठ जाओ आराम से। अब मैं देखो किसे किसे कहाँ भेज दूंगा, समझ नहीं बात है। अनुष्का दिल्ली नहीं जाती है, बता तू ही बता, तुम्हारा सबका नंबर आ गया, एक कर। अब इंग्लिश में बोलना इसके बाद, अगर हिंदी बोले ना तो ये गाना सुनाऊंगा, चप्पल से ना मारे मुझे। सुहानी बारात में नहीं जाती है, मैरिड। अच्छा, क्या नाम है तेरा? दुखी फोन नहीं चलाती है, दुखी से नाम लिया तेरा। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन, फोन कौन नहीं चला रही? तो दुखी का नाम बोलना, दुखी। चलाने नहीं आता है तेरे को? चलाने क्या बोल लो, फोन चलाने क्या बोल लो? हाँ, मूवमेंट, मूव क्या देंगे? मूव। दुखी डज नॉट मूव फोन। परी नहीं उड़ती है, परी डज नॉट फ्लाई। ऐसा ऐसा करना का, तो कैसे बोलेंगे? परी डज नॉट फ्लाई। तभी बेटे मजा ले बैठ, तो कोई बात नहीं। ए, प्रिया गाना नहीं गाती है। और हाँ, तो बहुत फास्ट इंग्लिश बोलने लगी। मुन्नी पाकिस्तान नहीं जाती है। कितना मस्त सेंटेंस बैठा ना। भेजना नहीं का, मुन्नी डज नॉट गो टू पाकिस्तान विद बजरंगी भाईजान। आपका क्या नाम था? नाम तो सुना ही होगा है? आरसी, आरसी बारात बती रहे तो, आरसी बारात में नहीं जाती है। मैरिड हो रहा हूँ सच में क्या? शुभम अब गांव में नहीं जाता है। जल्दी बता फटाफट स्पीड में। बैग गया। बताओ शुभम जाता है, जाने की गाँव को अंग्रेजी में क्या बोल रहा? तू जरूर सारे काम की करवागा। क्या नाम है? अरुण। अरुण नहर में नहीं नहाता है।
ना बात, नहर को बोलते रिवर, रिवर। पूरा सेंटेंस बोलो। बता अंग्रेजी आगे तेरे को, तेने किसी से पूछा, पूछा तो नहीं, तेने खुद सेंटेंस बना दिया। तो सीखा नहीं तो कुछ भी। राधा कृष्ण से प्रेम नहीं करती है, जल्दी बता फटाफट। राधा कृष्ण से प्रेम नहीं करती। राधा हाय हाय। तेरा नाम क्या है? टेलर। अच्छा अनामिका। अनामिका ट्यूशन नहीं आती है। आई तो थी, ट्यूशन नहीं आती है तो क्या बैठेगा? शुरू में क्या आएगा? डज नोट आएगा, डू नोट। हाँ नोट आने क्या बोलो, आने आने की अंग्रेजी क्या हो बता? कम। कहां से? इन ट्यूशन। बोल क्या नाम है तेरा? मनप्रीत। मनप्रीत का मन नहीं भरता है। भरता है क्या भरता है? नोट मनप्रीत डज नॉट बोरिंग। बोरिंग नहीं होता ना तू, मन नहीं भरता, इसका मतलब यही तो। क्या नाम? वासु। वासु बांसुरी नहीं बजाता है। बांसुरी बजाने क्या हो? ब्रिंक। रिंग। रिंग फ्लूट। फ्लूट माने बांसुरी हो ना। क्या नाम है? दीपू। दीपू खेती नहीं करता है। खेती नहीं करता है। दीपू स्विमिंग पूल में नहाता है। उस दिन नहा रहा था जिस दिन धोनी गया था। हाँ जिस दिन 50 रुपए का टिकट लिया था तेने, सबको 200 का मिला तो ये 50 का मिला टिकट। 10 फ्री वाला था तो ठीक। चलो बता। दीपू स्विमिंग पूल में नहीं नहाता है, इसकी अंग्रेजी में नहीं। इन सीख गया बेटा अंग्रेजी से। वह पंतजलि नहीं जाता है। सी है तू और ही है। वह पंतजलि नहीं जाता है। क्या 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 दुआ बता? ही डज नोट आगा, डू नोट। डज नोट गो टू पतंजलि। तुम्हारा नंबर नहीं आया ना? एक काम करो, मैं चाहता हूँ सबका सब नोट करो, इसकी भी बताई आगे भी। अब इंटरोगेटिव वाले सेंटेंस भी देख लो क्या करना होगा। जिसके शुरू में क्या जाना, कैसे बनाने उन्हें वाक्य को, क्या तो डू का प्रयोग करना। अगर सब्जेक्ट हुआ सिंगल तो डज होगा, अगर हुआ सब्जेक्ट बहुत सारे तो डू होगा। उसके बाद लगा देंगे नोट, अगर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो छोड़ देंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आया समझ में? आ जाओ इंट्रोगेटिव वालों भाई। क्या वह स्टेशन जाता है? अब मेरे पास ये वाक्य है, शुरू क्या से स्टार्ट हो रहा है ना, तो जो क्या वाले हो ना वे हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, और हेल्पिंग वर्ब डू या डज। क्या वह? अच्छा वह, इसका मतलब डू तो आने का नहीं, बहुत सारे नहीं है, सिंगल तो सिंगल तो डज आगा, तो डज उसके बाद क्या जाएगा? डज उसके बाद आगा गो नहीं आने का, उसके बाद आगा वह। क्या वह स्टेशन जाता है? तो वह की अंग्रेजी क्या होगी? वह की अंग्रेजी मैंने कहा सब्जेक्ट लिखना, सब्जेक्ट तो वह की अंग्रेजी क्या होगी? ही। तो डज ही। अच्छा नहीं नहीं तो नहीं आया इसमें, नहीं है क्या? हमें ऐसे बना देते ना सर, क्या वह स्टेशन नहीं जाता है, तो नोट लगाना पड़ता मुझे उसमें, क्योंकि यहाँ देखो यहाँ नोट लिखा हुआ, तो यहाँ लिखेंगे भी डज ही गो टू स्टेशन। बात समझ आइए? अब मैं इसको कहीं और भेजूंगा और क्या क्या लगा पर्सन पूछूंगा कि जा रहा नहीं जा रहा, सच में क्या वह दिल्ली जाता है? बताओ क्या बैठेगा?
क्या वह लंदन जाती है? डज सी गो टू लंदन? क्या वह ऑस्ट्रेलिया नहीं जाती है? डज ही सी गो नॉट? डज सी नॉट गो टू ऑस्ट्रेलिया? एक सेंटेंस और पूछूंगा मैं, तुम बताना। हम दिल्ली नहीं जाते हैं। तो डू आगे डज आगा, क्योंकि हम बहुत सारे हो गए। तो डू वी नॉट गो टू दिल्ली? बात समझ नहीं, बात इतना आसान है। देखो पूरा सेंटेंस तुम्हारे सामने रखा हुआ। अब आगे मैं तुमसे पूछूंगा। अब हम की जगह में वे कर रहा हूं। वे कनाडा। क्या वे कनाडा जाते हैं? क्या वे कनाडा जाते हैं? तो बहुत सारे में, तो डू आगा डज आगा? डू दे गो टू कनाडा? अब मैं इसमें नहीं लगाऊंगा। देखो, क्या वे पंजाब नहीं जाते हैं? डू दे नॉट गो टू पंजाब? आ रहा हलो से आ रहा। कहीं और भेजेंगे, पर्सन पूछेंगे उस तक। मान लो तुम किसी के घर गए, सही बात यार, और तो किसी से पूछना कि तुम वहां जा नहीं रहे, ऐसे बोल लोगे, ठीक, पलक क्या तुम दिल्ली जाती हो? ऐसे तो बोल लोगे, अच्छा पलक क्या तुम दिल्ली जाती हो? पलक क्या तुम दिल्ली जाती हो? क्या पलक दिल्ली जाती है? ऐसे ही तो पूछ सकते हैं, क्या पलक दिल्ली जाती है? अब बताओ क्या बैठेगा, क्या पलक दिल्ली जाती है? तो पलक तो के लिए डज उसके बाद क्या आएगा बताओ? डज पलक गो टू दिल्ली? ऐसे पूछना पर्सन। बात समझ नहीं? क्या तुम शादी में नहीं जाती हो? क्या तुम शादी में नहीं जाती हो? अच्छा, लड़की से ही पूछ रहे, सही बात है। मान लो तुम्हारी किसी लड़की से बात हो रही, तो इंग्लिश में कैसे पूछोगे? क्या तुम शादी में नहीं जाती हो? तो थोड़ा शादी में नहीं जा रही। ठीक, क्या दूध कर रखी? क्या तुम शादी में नहीं जाती हो? अच्छा, डू यू नॉट गो टू मैरिड? वाओ यार, तुम तो बड़ी खतरनाक एक्सपर्ट आदमी बन चुके यार। तुम तो मुझे टक्कर दे देंगे अंग्रेजी। कुछ दिन बाद में कहूंगे बेटा तू क्या है, आजा। चलो एक और सेंटेंस। क्या वे संगीत सीखते हैं? क्या संगीत? तो क्या वे बहुत सारे हो गए, तो डू आगा डज आगा? डू दे। अच्छा तुम बताओ सीखने क्या बोल रहे हो? डू दे लर्न म्यूजिक? लर्न म्यूजिक, संगीत सीखते हैं, म्यूजिक तो बोलते हैं संगीत। अब तुम कुछ और सिखाते हैं, ठीक? क्या वह फैशन सीखती है? फैशन? अब बताओ क्या बैठेगा? डज सी, अब बताओ लर्न फैशन। मेकअप नहीं, फैशन है। क्या मेकअप की दुनिया से बाहर भी निकल जाया कर। सारा दिन मेकअप, सीधा पुट्टी बोल देती, पीओपी बोल देती, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब देखो तुम क्या क्या सिखाते हैं। अब तुम सिखाते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी सिखाते हैं, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। ज्यादा बड़ा हो रहा है, चलो हिंदी में कहते हैं। चलो तुम क्या सिखाते हैं? तुम पॉलिटिकल साइंस सिखाते हैं। पॉलिटिकल साइंस, क्या वे पॉलिटिकल साइंस सीखते हैं? डू दे लर्न पॉलिटिकल साइंस? अब कुछ भी सिखा लो, किसी को भी सिखा लो, कुछ भी सिखा लो किसी को। क्या वह अंग्रेजी सीखती है? डज शी लर्न इंग्लिश? किसी कुछ भी सिखा लो जा, समझ बात है। और सिखाओगे इंग्लिश में सिखाओगे, ऐसे समझो, किसी कुछ भी सिखा लो। क्या वह धोखा देना सीखती है? क्या वह धोखा देना सीखती है? चलो, डज सी, धोखा देना क्या बोलेंगे? डज सी लर्न चीट? चीट मैंने धोखा, तूने मुझे चीट क्यों किया? अच्छा, चीटी नहीं है, चीट। बात समझ में आई? चलो और भी किसी को सिखाते हैं। नीतिका, कौन? नीतिका। पहले नीतिका सेंटेंस बनाते हैं। क्या नीतिका मुझसे प्रेम करती है? डज नीतिका प्रेम? नीतिका तेरे तो प्रेम कर रही है। दोनों बहनों में फॉल्ट।
अब तो मुझे थारे फैमिली पे शक हो रहा है। चलो, क्या वह मुझसे अब भी प्रेम करती है? क्या वह मुझसे अभी प्रेम करती है? तो क्या बैठेगा? डज शी लव मी नाउ दिस टाइम? करो दी बहुत पहले। अब रात गई, वो किसी और के साथ गई। क्या अनिल तुम्हारी पुस्तक पढ़ता है? क्या अनिल तुम्हारी पुस्तक पढ़ता है? तो डज आगा, शुरू में डू आगा। डज अरे अनिल की तो ले ले बीच में। डज अनिल रीड योर बुक? तुम सीख गए। अब मुझे लग रहा है कि दे देना चाहिए सेंटेंस 10 इसके बनाने और 10 इसके बनाने। इसके बना लोगे? क्वेश्चन वर्ड शुरू में आएगा। क्वेश्चन वर्ड एक इसके बोलता हूँ 2-3 सेंटेंस, इसके देखना कैसा आगा। जैसे लिखा बा, यह लड़का विद्यालय से कब आता है? यह लड़का विद्यालय से कब आता है? कब की अंग्रेजी बताओ क्या हो? कब की अंग्रेजी बताओ क्या हो? वैन। तो वैन मैंने तो क्वेश्चन वर्ड आगा। तो वह कब वह लड़का विद्यालय से कब आता है? तो वह लड़का विद्यालय से कब आता है? तो वैन डज वह लड़का, तो ही बॉयज कम, ही बॉयज कम फ्रॉम स्कूल। ऐसे बैठे सेंटेंस पूरा सेम है, बस क्वेश्चन वर्ड शुरू में ले आना। क्वेश्चन वर्ड की जो अंग्रेजी होगी शुरू में ले आना। अच्छा नो बताओ कहाँ की अंग्रेजी क्या हो? कहाँ की? वेयर। WHERE वेयर माने क्या हो? कौन की अंग्रेजी क्या हो? कौन की अंग्रेजी? हु नहीं, हु। WHO हु। कैसे की अंग्रेजी क्या हो? कैसे की अंग्रेजी? हाउ। HOW हाउ माने क्या हो? कैसे। हुज WHOSE हुज माने हो किसके? अच्छा, एक हुम, वाली हुम नहीं है, वाली हुम नहीं है। एक और वैन वेयर, चलो सब हो गए। अच्छा एक क्या की अंग्रेजी अगर क्या बीच में था? वाट हो गया। ठीक, तो इस तरह की जो अंग्रेजी होगी शुरू में ले आना। इसके हिसाब से सेंटेंस बना जाए। 10 कितने सेंटेंस होंगे? अब बना लोगे? अब श्योर हो? कल को बिना देख के सुनूंगा तुमसे। एक का बच्चे खड़ा कर दूंगा, चल बताओ, पूरी जबरदस्त प्रैक्टिस कर इनकी। 10 सेंटेंस सबकी कॉपी में अलग अलग होनी चाहिए। इन्होंने ऐसी कॉपी लेकर तार दी है, सेम मिले तो मार दूंगा। एक भी सेंटेंस किसी का भी सेम मिला, सबके अलग अलग होने चाहिए सेंटेंस। अब खुद की दिमाग से जनरेट करे हुए, ताकि मुझे पता लगे इसमें ताहे तीन ने खुद ही सोचा बैठ कर। समझ नहीं बात है? ऐसे सेंटेंस खुद ही सोच रहे हैं, देख कर लोगे तो कर ले तुम ना। आज के एपिसोड में हम इतने रखते हैं। मैथ का काम सब फिर कॉपी चेक होगी दोनों सब्जेक्टों की।